जो हम खुशी का दिन मना रहे हैं कि आज हमारा जो संविधान 1950 में लागू हुआ था, हर साल की तरह हम मनाते जा रहे हैं। हमारे में इतनी ऊर्जा हर साल क्यों जागती है? ये बातें तो हम एक साल कह के भी बंद हो सकते थे, पर इतनी ऊर्जा इसलिए जागती है कि हमारे देश के वासी, मैं 4 देशवासियों का नाम क्यों लूं, इतने देशवासी थे जिन्होंने अपना बलिदान देकर और हमारे सुख की सांस को उजागर रखा। आज हम अगर सुख की सांस ले रहे हैं तो उन शहीदों की वजह से, उन शहीदों की बदौलत से हम सांस ले रहे हैं। हमारा ये विरसा है। हम जो स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, उन सेनानियों को तो हम आज सद नमन करते ही हैं, पर मेरे देशवासियों, मेरे देश के प्यारे प्यारे बच्चों, ये तुम्हारे सिरों पर ये नींव टिकी हुई है कि आगे देश को कैसे चलाना है। उन्होंने तो बलिदानियां दे के इस देश को आज़ाद करा गए और संविधान आज हमारे बीच में है। हम सभी संविधान तो पढ़ रहे हैं, संविधान के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, वो भी संविधान के अंदर ही जुड़े हुए हैं। सबसे पहला, हम बड़ों का सत्कार और मान करें, हम नशे से बहुत दूर हो जाएं। बच्चों, ये तुम्हारे सिरों पे ये वजन है कि नशों को दूर कर दो, बड़ों का सत्कार करो, माँ बाप की सेवा करो। सबसे बड़ा ऊंचा और सुच्चा धर्म यही है जो ये संविधान के अंदर जुड़ा हुआ है। जैसे कि आज से 1 महीना पहले 4 साहिबजादे बाल दिवस मनाया गया सारे भारत सरकार ने। वो बाल दिवस क्यों? वो बच्चे ही थे आप जैसे छोटे छोटे, जिन्होंने कुर्बानियां दे दी इस देश के लिए, इस धर्म के लिए। तो मैं तो यही बच्चों को कहूंगा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ ना कुछ नींव लेके उठो यहाँ से, तभी हम कामयाबियां छू पाएंगे। अभी अभी मैं सुन रहा था कि जिन बच्चों ने इतना सुंदर रागनी के तहत इतना सुंदर गाया कि जो जान देना चाहते हैं वो जान लेना भी जानते हैं। जिन्होंने हमारे को ये जीवन दिया है वो ले भी सकते हैं। बच्चों ने कितना अच्छे रूप से और तिरंगे के रूप से, जैसे ये तिरंगा आज हमने लहराया है, केसरी, व्हाइट और हरा, इसी रूप में तीनों बच्चे ने आके जो ये बोला, इतना मन खुश हुआ। फिर एक बच्चे ने तो हमारी पुरानी और बचपन की यादें ही दिला दी, पूरा पिछोकड़ बता दिया कि क्या हशर था हमारा। जब हम संभले थे तब हम दीवों के नीचे बैठ के पढ़ते थे। हमारे पास 3 पैसे की जो फीस लगती थी देने को काबिल नहीं होते थे। बच्चों, आज तो इस संविधान ने ऐसा कुछ कर दिया, ऐसी कुछ ताकतें आ गई कि आपको सब कुछ प्रोवाइड है, लाइटें हैं, सब कुछ है। तो आज कुछ सीख के जाओ। सबसे बड़ा वतन यही है कि हम अपने देश की सेवा करें, हम अपने देश की रक्षा करें। हमारा जीना तभी सफल होगा कि हम अपने देश की और अपने पूरे समाज की और पूरे परिवार की रक्षा करते चले जाएंगे। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ मैं यहाँ से अभी जाना चाहता था। मैंने रिक्वेस्ट की कि 2 मिनट में पहले बच्चों के सामने होकर और बच्चों को अपना प्यार तो दे ही सकूं, जो मैंने बच्चों से आज सीखा है वो मैं अपने मन में भी बसा सकूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया भाई साहब, आपका स्नेह स्कूल के प्रति सदा है और सदा रहेगा। ये 500 रुपए मिस्टर पवन कुमार, जो कि पूर्व पंच है हमारे गांव के रहे हैं, उन्होंने दिए हैं।
बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। और मैं अब बुलाना चाहूँगा जगदीश जी सर। आदर व सम्मान के योग प्रधानाचार्य, मौजूदा सरपंच साहब जी, तमाम स्कूल स्टाफ व मेरे ग्रामवासी तथा प्यारे प्यारे बच्चों, मैं 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। कृपया ध्यान से सुनेंगे। गणतंत्र भारत के लोकतंत्र समूह को मेरी ओर से 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। 26 जनवरी हर वर्ष हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 के दिन पहली बार हमारे देश का संविधान लागू किया। इस दिन को पूरे भारतवर्ष में खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है और देश पर मर मिटने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आज हम बात कर रहे हैं यशस्वी भारत के उस गौरवशाली संविधान की, जिसकी नींव माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा व उनके सहयोगी, सबके मैं नाम नहीं ले सकता, रखी गई थी। आज यही संविधान भारत की आत्मा है, या यूं कहें कि भारतवासियों के लिए 1950 से तैयार किए गए नियमों, कर्तव्यों और अधिकारों की व्याख्या है। इसका पालन देश के प्रथम व्यक्ति यथार्थ राष्ट्रपति द्वारा भी किया जाता है। इस संविधान सम्मान करना और इसे सर्वोपरि रखना हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है, जिसका निर्माण 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर किया गया था। अब मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ अपने इस विचार को यह विराम देता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय हिंद। बहुत बढ़िया भाई साहब, आपने गणतंत्र दिवस के बारे में बताया। न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। हमारे को इस स्कूल के अंदर जो हमारे माननीय आए हैं, उन्होंने कुछ दान राशि बच्चों को और स्कूल को दी है। बड़े भाई जो कि हमारे यहाँ गौशाला के प्रधान भी हैं, श्री बनारसी दास जी, उन्होंने 1100 रुपए दिए हैं। बच्चों तालियां बजा दिया करो। और ऐसे ही हमारे यहाँ बुजुर्गवार श्री रघुवीर जी ने 500 रुपए दिए हैं। और एक हमारे अंकल जी श्री रांझाराम कंबोज जी, इन्होंने भी 500 रुपए दिए हैं। और मेरे बड़े भाई श्री मुनीश नंबरदार जी, जिन्होंने 500 रुपए दिए हैं। और हमारे यहाँ पूर्व सरपंच श्री ओम प्रकाश जी ने 500 रुपए दिए हैं। बच्चों तालियां बराबर बजनी चाहिए। और 100 रुपए हमारे ये बड़े भाई जगदीश जी ने दिए हैं।
हम तहे दिल से सबका धन्यवाद करते हैं। और ये 500 रुपये हमारे एसएनसी के प्रधान श्री जयपाल जी ने और 500 रुपये हमारे बुजुर्गवार श्री रामचंद्र जी कंबोज जी ने दिए हैं। और एक मेरे क्लास फेलो श्री राजेंद्र कुमार जांगड़ा साहब, इन्होंने 500 रुपये दिए हैं। और 500 रुपये श्री राजीव सैनी जो कि पूर्व सरपंच रहे हैं, और आप उनके मैडम जो सीमा जी बोल के गए हैं वो सरपंच हैं। बहुत बढ़िया इनका योगदान रहा है सबका स्कूल के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगा जोगराज जी को। पूर्व प्रधान हमारे यहाँ की इंस्पेक्शन कमेटी जो स्कूल की थी, श्री प्रीतम चंद चावला जी 200 रुपये दिए हैं। और 500 रुपये हमारे राजवीर जी, इनका भी बड़ा सहयोग रहता है सहयोग स्कूल के लिए। आज किसी कारण हमारे जो नवनियुक्त सरपंच पहुंच नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बच्चों के प्यार के लिए कुछ राशि भेजी है। 2100 रुपये हमारे जो नवनियुक्त सरपंच सोनू सरोहा, और 1100 रुपये डॉक्टर अजमेर जी, हम इनका भी बड़े तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक 500 रुपये राजा राम जांगड़ा जी, इन्होंने दिए हैं। 500 रुपये हमारे मेंबर, ये सरपंच साहब के भाई हैं रमेश चंद्र जी, उन्होंने दिए हैं। और नवनियुक्त पंच रमेश कुमार जी ने 500 रुपये स्कूल में बच्चों के लिए दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रोहतास जी, जिनकी मैडम अब पंच बनी है, ये मेरे स्टूडेंट भी हैं, 500 रुपये दिए इन्होंने। 200 रुपये गुलशन कुमार वधवा जी स्कूल के लिए। 1000 रुपये हमारे ये स्कूल के सामने हर समय स्कूल की सेवाओं के लिए तैयार रहते हैं सरजीत जी। आओ जोगराम जी, आपने विचार दो। जाग उठो है साथियों, अब ये माहौल बनाना है। मेरे बाबा साहब के लिखे संविधान को मिलकर आज बचाना है। बेवा होकर नारी अपना सर मुंडवा कर रहती थी, अंधेरे की कोठरी में बैठकर अपनी किस्मत को रोती थी। मेरे बाबा ने दिया वोट का अधिकार और सबको बनाया मत का प्रधान। ना देखा होगा कोई ऐसा संविधान, तभी तो प्यारे भाइयों मेरा भारत देश महान। आज की मुख्य अतिथि हमारी ग्राम पंचायत प्रिंसिपल महोदय जी, अन्य स्टाफगण, प्यारे बच्चों, मेरी मातृशक्ति, मैं यहाँ पर आने पर आपका हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज आपको पता है 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। प्यारे बच्चों, इस समाज को थोड़ा ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, बात आपको एक एक बात बढ़िया बताई जाएगी, आप ध्यान से सुनो। इस समाज को महान भाव ने 4 भागों में बांट दिया था, जिसका पहला युग था सतयुग,
दूसरा द्वापर युग, और तीसरा त्रेता युग, और चौथा कल युग। जो ये अब चल रहा है, ये इसको कलयुग का नाम दे दिया गया है। 26 जनवरी 1950 से पहले आपको शिक्षा पाने का अधिकार, खाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, मन चाहे व्यवसाय करने का अधिकार, बाहर घूमने का अधिकार, कपड़े तक डालने का अधिकार नहीं था प्यारे बच्चों। और आज इस कलयुग में आपको शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, सरपंच पंच बनने का अधिकार, हर एक चीज आपको दे दी गई। आपके लिए कलयुग बढ़िया था। कलयुग बढ़िया है या सतयुग बढ़िया था? सतयुग, जोर से बोलो। कलयुग बढ़िया था। कलयुग बढ़िया था हमारे लिए और है। इसे सभी से जोर से बोलो, जय भीम, जय भीम। ये वो एक इंसान थे जिन्होंने भारत का संविधान लिखकर आपकी हर एक चीज, आपको शिक्षा पाने का अधिकार दिया। इस इंसान ने, और इस इंसान ने अपना जीवन सारा न्यौछावर कर दिया अपने बच्चों पर। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। इसके एक बड़े बेटे राजरतन बिल्कुल मृत्यु की गोद में सो गए थे, और उस दिन 1927 को गोलमेज सम्मेलन होना था लंदन में। तब इसके बड़े भाई ने कहा कि भाई साहब, आपका बेटा गुजर चुका है, इसका क्रियाकलाप करो और दाह संस्कार करो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि नहीं, आप इसका क्रियाकलाप करो, मैंने गोलमेज सम्मेलन में जाना है। रमाबाई ने कहा कि आपके बेटे करके जाओ, फिर चले जाना। कि नहीं रमाबाई, ये तो मेरा एक बेटा है, मेरे करोड़ों बच्चे रो रहे हैं, उनको कौन संभालेगा? प्यारे बच्चों, जब मैं ये बात बड़ी सभा में बोलता हूं, मेरे शरीर का रूम रूम खड़ा हो जाता है और आंखों में पानी आ जाता है। उस इंसान ने आपको सब अधिकार दे दिए और सारा कुछ दे दिया, लेकिन अपने लिए एक दिन भी नहीं जिया। उसी से आपने सीख ले मेरे प्यारे बच्चों, उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है, हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। और आप उनके रास्तों पर चलोगे तो ही आप सफल होगे। ना कृष्ण ने कुछ दिया है, ना राम ने कुछ दिया है, हमें कुछ दिया है तो मेरे बाबा साहब के संविधान ने दिया है। जय भीम, जय भारत। सभी का धन्यवाद। जोगराज जी पूरे आज जोश में थे, बहुत बढ़िया है भी दिन जोश का, क्योंकि ये दिन हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया है। 1100 रुपए हमारे नवनियुक्त श्री संजय जी बिहाना जी ने दिए हैं, और 1100 रुपए निगरानी कमेटी के चेयरमैन और मेरे भतीजे भी हैं, श्री सजन कुमार साजू जिसको बोलते हैं, सात्विक नाम है, सॉरी सात्विक, और जिसको साजू के नाम से गांव वाले जानते हैं, उन्होंने दिए हैं। तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा अंकुश, जो कि हमारे यहाँ पूर्व स्टूडेंट भी रहे हैं, यहाँ +2 करके गए हैं, तो उनको स्टेज पर आदर व सम्मान के योग्य गांव के सभी अतिथिगण व स्कूल के प्रिंसिपल व अध्यापकगण व प्रिय छात्र व छात्राएं व गांव से आए मेरे सभी दोस्त, आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज के दिन देश को संविधान मिला था
और 1947 को देश आज़ाद हुआ था। आज समय है शहीदी और कुर्बानी को याद करने का और नमन करने का। आज के दिन जो हम हमारे संविधान को याद कर रहे हैं, इसका हम एक मतलब समझे, ये जो व्यवस्था चल रही है संविधान की, किसके थ्रू चल रही है? ये व्यवस्था IPS, IAS मंत्री और मुख्यमंत्री से नहीं बनती, बल्कि ये व्यवस्था देश के टांगा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, दुकानदार, माँ बहनों, मजदूरों, किसानों, सभी से ये देश बनता है। देश का अंदाजा आप ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से नहीं लगा सकते, बल्कि आप ये देखें कि फुटपाथ पर चलने की कितनी जगह बची है। इसलिए हम जो ये कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, इसकी जरूरत मुझे ये इस कार्यक्रम में आए हुए लोगों को नहीं है, बल्कि इसकी जरूरत पुलिस को भी है और वकील साहब को भी है। इसकी जरूरत IPS को भी है और एक कांस्टेबल को भी है। इसकी जरूरत देश के पक्ष को भी है और विपक्ष को भी है, क्योंकि ये संविधान की किताब है जो हमें एक अपने जोड़े रखती है, अपने आप सारे देश को एक तरीके से जोड़ के रखती है। वरना ठीक से तो हम अपना एक परिवार भी नहीं चला पाते। सारे लड़ाई झगड़े अपने रिश्तेदारों से ही हुए पड़े हैं। जमीन का सारा झंझट पड़ोसियों के साथ है। ये सबके जीवन का एक सच है। देश होने का एहसास हमें कोई देता है तो हमारा संविधान है। अल्फा ने खूबसूरत तरीके से बात कही थी कि संविधान की किताब बच जाएगी तो सारी किताबें सुरक्षित रहेगी, चाहे वो किताबें लाइब्रेरी में रखी हो, मंदिरों में हो, मस्जिदों में हो, बाइबल में हो, कुरान हो, सब कुछ सुरक्षित रहेगा। इतना बड़ा पुलवामा अटैक हुआ, किस धर्म के लोग उसमें नहीं थे? सभी जाति के लोग, सभी इलाके के लोग। यही तो भारत है। इसी भारत को कोई आपस में जोड़ रखता है तो हमारे देश का संविधान। आपको कभी बताया जाता होगा हिंदू खतरे में है, कभी बताया जाता होगा मुस्लिम खतरे में है, इनको बचाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ सिर्फ एक किताब को बचाने की जरूरत है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर वो किताब बच गई तो गीता भी बच जाएगी, कुरान भी बच जाएगी और बाइबल भी बचेगी, क्योंकि इन किताबों को पढ़ने का हक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एक तड़प, एक सिहरन, एक हुक सी दिल में उठती है जब हम एक गुलामी के बारे में पढ़ते हैं। तो एक गीत आप सभी के सामने आ रहा है प्रीत जहां की रीत सदा। 9th क्लास की गर्ल। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमें प्यार निभाना आता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। इतनी ममता नदियों को भी,
इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पर मैंने जन्म लिया, उस धरती पर मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। ऐ प्रीत जहाँ की रीत सदा, ऐ प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर